क्या सोच रहे हो रीना? मुझे लगता है तुम एक डरपोक हो, बिल्कुल शरद चंद्र के नॉवेल के उस पात्र की तरह। बिल्कुल नहीं, मैं हूँ इंद्रनाथ। फिर तुम हमारे बारे में अपने पापा से बात क्यों नहीं कर लेते? अब जवाब दो। ये बात है, मैं अभी पिताजी से जाके बोल सकता हूँ कि मैं रीना से प्यार करता हूँ, लेकिन वो मैं समझ गई। कुछ नहीं समझी। मुझे थोड़ी शर्म आती है। क्या आती है? शर्म आती है। सिर्फ शर्म नहीं आती, मेरे दिल के अंदर डर का तूफान उठता है और फिर उसमें धक धक होने लगता है। सुनो जरा, अच्छे से सुनो जरा। सुनो ना। ये क्या कर रहे हो बेशर्म कहीं के? ओह, इसी बहाने पास आ रहे हो, बदमाश कहीं के। पास कहाँ बुलाया तुम्हें? तो मैं मेरे दिल की धड़कन सुना रहा था ना। धड़कन सुना रहे थे? हाँ, ये धड़कन क्या है जानती हो? ये धड़कन प्यार की धड़कन है, समझी नहीं? नहीं। समझ जाओगी। घर पे अगर अभी बोल दिया तो तुमसे तुरंत शादी करने का दिल करेगा, और फिर माँ के बारे में सोच के भी दिल धड़क रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि माँ ने कहा शादी हो जाएगी तो पढ़ाई लिखाई छोड़ के तुम पैदा करोगे बच्चा। हट बेशरम। ओह, मैं अब बेशरम हो गया। ठीक है, जब मैं बेशरम हो ही गया हूँ तो थोड़ी बेशर्मी कर ही लेता हूँ। अरे ऐसा नहीं करते प्लीज, पिताजी अभी मिठाई लेके आते होंगे। तब तक छोड़ो हमारा काम हो प्लीज। जाएगा। जानती हो तुम्हारे ये होठ मुझे बड़े प्यारे लगते हैं। अरे सुनती हो रीना बेटी? ये देखो तुम्हारे लिए गरम गरम समोसे और जलेबियां लाया हूँ। संदीप को पसंद है ना? और नहीं तो क्या, तो जल्दी दे दो। ऐसे ही दे दूं क्या? मैं अभी प्लेट लेके आती हूँ। हाँ ठीक है। और बेटा, पढ़ाई वढ़ाई ठीक ठाक चल रही है ना? हाँ चल रही है ना। चलने से नहीं चलेगा, अच्छे से चलना होगा। मेरे हिसाब से तो आजकल परीक्षा बहुत टफ हो रहा है। शादी से पहले तुम्हारे पिताजी ने बोला था कि मैं तुम्हें फ्रिज दूंगा। कहाँ है फ्रिज? छी, तो मुझे इस तरह ताने मत मारा करो। शादी के वक्त से मैं ये सब बातें सुन रही हूँ। मुझे आज का टीवी ला फिर के दो, शुरू हो आज का गए। फ्रिज ला के दो। मुझे सब कुछ बाप चाहिए रे अभी। पता नहीं ये झगड़ा कब तक चलने वाला है। नाम है मेरा भोला चक्रवर्ती। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हर बार भूल जाता हूँ। तुम्हारे पिताजी की बोली हुई मुझे हर बात याद है। अपने आप को ब्राह्मण कहते हो? ब्राह्मण होने के बाद भी तुम्हारा गुजारा ठीक से हो नहीं पाता है। दहेज के बारे में तुम भूले नहीं, ये मुझे अच्छी तरह से पता है। तुम मेरी इज्जत के साथ खेल रही हो पार्वती। और तुम भी मेरे पिताजी की इज्जत उछाल रहे हो। इज्जत नाम की चीज तुम्हारे पिताजी के पास होती तो मुझे कब का फ्रिज दे दिया होता। क्यों, तुम्हारे घर में भी तो फ्रिज रहने है। दो फ्रिज। तुम्हारे पिताजी का पैसा मुझे चाहिए, कल का कल मुझे पैसा ला के दो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पता है संदीप, इनके शादी को होते होते 12 साल हो गए, फिर भी दहेज को लेके आपस में झगड़ते रहते। लालच लालच। अंकल, रीना दीदी किधर है? किचन में होगी, जाना। उनकी एकलौती बेटी है ये। इनके झगड़ों के वजह से ये भागते भागते रीना के पास आ जाती है। रीना जो है अपनी छोटी बहन जैसी मानती है। ये लो पकड़ो। लाओ। वाह नाइस। यही खाने के लिए तो मैं यहाँ आता हूँ। कभी भी आओ बेटा।